ये छोटे छोटे मच्छर पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। संसार के कुछ बेहद ठंडे क्षेत्रों को छोड़कर पूरे संसार भर में पाए जाते हैं और इन नन्हे से जीवों ने पूरी मनुष्यता की नाक में दम कर रखा है। कहते हैं गौतम बुद्ध ने सारनाथ में जब अपना पहला उपदेश दिया और वहाँ पर कुछ समय विचरण करने के पश्चात जब उन्होंने उस क्षेत्र को छोड़ा और भारत के विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं आरंभ की अपने धर्म के प्रचार के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए, फिर उसके बाद वे पूरे जीवन भर वापस लौटकर सारनाथ नहीं गए। लोग मजाक करते हैं कि गौतम बुद्ध दोबारा सारनाथ इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ पे इतने अधिक मच्छर हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आज हम इन छोटे जीवों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं और देखेंगे कि कैसे ये अपना जीवन यापन करने के लिए मनुष्यों का जीना हराम कर रखा है इन्होंने। तो आज हम इन छोटे जीवों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि इन्हें जीवन यापन के लिए मनुष्यों से संपर्क में आने और उनके खून चूसने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मच्छर घरेलू कीड़े होते हैं, इनसे हम सभी परिचित हैं। हमारे आसपास ये बहुतायत से पाए जाते हैं और इनसे परिचय होने का विशेष कारण यह भी है कि ये खून चूस करके हमारी नींद और चैन हराम किए रहते हैं। ये जहाँ पे काट लेते हैं वहाँ पर चकत्ते पड़ जाते हैं, बहुत भीषण जलन और खुजली होने लगती है और फिर अगर कुछ ज़्यादा ही उदार हुए तो तमाम तरह के रोग भी आपको प्रदान कर जाते हैं आपका खून चूसने की प्रक्रिया के दौरान। तो ये तो है इनका सामान्य परिचय, जिसकी वजह से हम इनसे, हर मनुष्य इनसे परिचित है और इनसे त्रस्त भी है। अब मच्छर अपना जीवन यापन करने के लिए खून पीते हैं। दरअसल बात यह है कि मादा मच्छर ही खून चूसते हैं, इन्हें ही खून चूसने की आवश्यकता पड़ती है। नर मच्छरों की तो वह सुंडिकाएँ ही नहीं होती हैं जो खून चूस सकें। और ये नर मच्छर जो है साग भाजी, फूलों का पराग, ये सब चूस करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि मादा मच्छर हम लोगों का और दूसरे जानवरों का खून चूस करके उनका सुख चैन हरती हैं और अपना जीवन चक्र पूरा करती हैं। तो हम देखते हैं कौन कहता है महिलाएं अबला होती हैं। आमतौर पर मच्छरों का जीवन काल मादा मच्छरों का 2 से 3 महीने और नर मच्छरों का 4-5 महीने के करीब होता है। अगर इस बीच ये हमारे चटाह की आवाज़ करते हुए प्रहार के बीच में ना आ जाएं, हमारा खून चूसने के प्रयास में हमारे शरीर पर उतरें और फिर तड़ाक की आवाज़ के साथ में ही इनकी चटनी न बन जाए, तो फिर ये इतना जीवन जीते हैं। और ये हमारे आसपास इकट्ठा होने वाले स्थिर पानी में अंडे देते हैं और फिर उनमें से इनके बच्चे निकलते हैं और फिर इस तरह से इनका जीवन चक्र चलता है। तो आमतौर पर शाम के समय हम अगर बाहर घूमने निकलें या फिर अपने खिड़की दरवाज़ों के आसपास हमने देखा होगा, या फिर जहाँ कहीं घर में पानी हो आंगन इत्यादि में, तो उसके ऊपर ढेर सारे मच्छर जो है 4-5 बजे के आसपास ढेर सारे मच्छर उड़ते रहते हैं झुंड बना करके। यह इनके निषेचन का समय होता है और इसमें नर और मादा मच्छर मिलकर खूब उसी में उड़ते हुए मैथुन करते हैं और निषेचन की क्रिया संपन्न करते हैं। इसके पश्चात मादा मच्छर को अंडे देने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है और अपनी इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये स्तनधारियों का खून चूसते हैं, जिनमें मनुष्य और दूसरे तमाम तरह के जानवर, गाय भैंस और भी दुनिया भर के गाय भैंस और भी तमाम तरह के जानवर इनमें आते हैं। ये इनका खून चूसते हैं क्योंकि इन मच्छरों को अंडे देने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है और इनके मच्छरों के अंडों के जो सेल होते हैं, ऊपरी आवरण, यह मनुष्य के इसी प्रोटीन से बनते हैं। इसलिए इनको हमारे खून चूसने की आवश्यकता होती है और इनका कुछ भरण पोषण भी इससे हो जाता है। तो फिर ये मच्छर आ करके शाम के समय निषेचन के बाद ये फिर हमारे घरों में प्रवेश करते हैं और फिर हमें काट कर अपना ये शौक और अपनी आवश्यकता पूरी करते हैं। तो अगर शाम के समय लगभग 4 बजे से लेकर 6-7 बजे तक घर के खिड़की दरवाजे बंद रखे जाएं या उनमें जालीदार खिड़की दरवाजे लगे हों और उन्हें बंद रखा जाए, तो बहुत कम मात्रा में मच्छरों का घर में प्रवेश होता है और फिर इस तरह से हम इनके जानलेवा और सुख चैन हरने वाले काटने से बच सकते हैं या इनकी बाइट से बच सकते हैं। बेहद ही ये छोटे से जीव बेहद ही खतरनाक होते हैं और सारे संसार भर में मनुष्यों को काट काट करके रक्तदान देने जैसे पुण्य काम का एहसास इनको कराते रहते हैं और रक्तदान करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। ये मादा मच्छर जब सुंडिका हमारे शरीर में घुसाती हैं तो इस
प्रक्रिया के दौरान, खून चूसते रहने के दौरान हमारा खून जम न जाए, इसलिए ये अपनी लार को हमारे शरीर में पहले प्रवेश कराती हैं। इनकी लार में कुछ रसायन होता है जिसकी वजह से जहाँ पे ये काटते हैं उसके आसपास खून जमने नहीं पाता है और आराम से हमारा खून चूसती रहती हैं। और यही लार प्रमुख कारक है कि इसी लार के माध्यम से दुनिया भर के रोगों के बैक्टीरिया, विषाणु या कुछ भी हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें बीमार बनाते हैं, संक्रामक रोगों से बीमार कर देते हैं और फिर जान तक पे बन आती है। और साथ ही यही लार जिम्मेदार होती है कि मच्छरों के काटने के बाद उस स्थान पर सूजन हो आती है और फिर तेज़ जलन और खुजली होती है और बहुत ही परेशान होना पड़ता है, खुजला खुजला के हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन यह जो इनकी लार होती है, सभी मनुष्य इसके प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं और सभी लोगों को इस लार के प्रति एलर्जिक रिएक्शन नहीं होते हैं खुजली जैसे। कुछ लोगों को तो इसका पता ही नहीं चलता है और ये शौक़ से रक्तदान करते रहते हैं मच्छरों को।